नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम लोगों ने कल कलयुग का प्रारंभ भाग 1 सुना, शास्त्रों में जो आया वर्णन, उस हिसाब से कलयुग का प्रारंभ कैसे त्रेता युग के बाद कलयुग कैसे आया, उसका जो है वेद व्यास जी ने अर्जुन युधिष्ठिर पांचों भाइयों को अपने यहाँ, जो कि धरती के लोगों का शकल नहीं देखते थे, लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर धर्मात्मा पुरुष थे, उनको पता था। तो वो जब आए, प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया कि जिस राजा के राज में ब्राह्मण चोरी करता हो, प्रश्न यही था युधिष्ठिर का। तो वेद व्यास जी ने प्रश्न से संतुष्ट करते हुए अर्जुन को, युधिष्ठिर को बोले कि अब आप जो है सन्यास की तरफ चलिए, अब कलयुग का समय आ रहा है। हे युधिष्ठिर महाराज, आप जैसे धर्मात्मा अब जो है नहीं कलयुग में नहीं रह सकते। आप जो है आगे का आप अपना जो है वान प्रस्थान करिए और मतलब जो है आप राजपाट छोड़कर जो है सन्यास ले लीजिए। संतुष्ट होकर वहाँ से जो है विदा करते हैं पांचों भाइयों को वेद व्यास जी। तो ये लोग वहाँ से जब लौटते हैं तो रास्ते में जो भैंसा अर्जुन को देखकर हंसा था, वो जो है अभी जब तक अर्जुन उसको क्रॉस नहीं किए थे तब तक तो थोड़ा प्रसन्न था, गंभीर था, लेकिन जैसे ही अर्जुन उसको क्रॉस कर जाते हैं तब वही भैंसा ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ चिंघाड़ कर रोने लगता है कि हाय रे मेरी क्या गति होगी, अब तो मेरा को उद्धार कभी नहीं होगा। ऐसे जो है तब अर्जुन को लगा कि ये भैंसा मैं जा रहा था तो मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न था, खा कर हंस रहा था, अब मैं इससे पसार हो रहा हूँ तो ये जो है इतना जोरों जोरों का रो रहा है, कारण क्या है? ये बोले युधिष्ठिर से, भैया आप देखिए यह भैंसा मैं जब जा रहा था तो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंस रहा था, अब यह भैंसा जब हम इधर से पसार हो रहे हैं तो इतना ही ये दुखी होकर बहुत रो रहा है। भैया देखा जाए आखिर कारण क्या है, ज़रा इसे पूछिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन छोड़ो, अब हमको जो है राजपाट छोड़कर सन्यास की तरफ चलते हैं, अब इस जंजाल में न फंसें। तो अर्जुन बोले, नहीं भैया, एक बार ज़रूर जो है इनसे मिला जाए और इस भैंसे से पूछा जाए कि आखिर कारण क्या है। तो जब ये युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और भैंसे के पास, तो भैंसे से पूछते हैं कि आखिर तुम अर्जुन को देखकर क्यों हंसे, और अब अर्जुन अगर यहाँ से जा रहा है तो इसको देखकर आप इतना क्यों रो रहे हो, कारण क्या है बताइए। तो भैंसा बोल रहा है कि जब मैं अर्जुन को देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरी जो है ऐसे धरती पर उनका अर्जुन का बखान करने लगा हुआ भैंसा कि अर्जुन जैसा धनुधर इस धरती पर कोई नहीं है, आज जो है मेरी मुक्ति हो जाएगी, आज मेरा जो है यहाँ जो मैं बंधा हूँ काफ़ी समय से, आज मेरे यहाँ से छूटने का समय है। लेकिन जब मैंने हंसा तो इसलिए, अब रो इसलिए रहा हूँ कि जब आप लोग चले जा रहे हो उसके बाद भी मैं मुक्त नहीं हो रहा हूँ, तो मेरी मुक्ति अब मैं इसमें बंधा ही रहूँगा, यह समझकर इतना दुखी होकर मैं रो रहा हूँ। इतने पर अर्जुन को जो है उनकी प्रशंसा हुई। अर्जुन बोले कि आपको बाधा किसने है? तो बोले वही वेद व्यास जी, जहाँ से आप लोग आ रहे हैं, वेद व्यास जी ही मुझे बाधे हुए हैं। तो इन्होंने बोला क्योंकि भैंसे ने उनकी प्रशंसा की। तो अर्जुन बोले कि भैया अब जो है चाहे जैसे इस भैंसे को यहाँ से छुड़वा कर ही चलना है, क्योंकि यह जो है अभी मेरे आश्रित हुआ है, तो जो शरण में आता है उसकी रक्षा करना हम लोगों का दायित्व होता है। फिर युधिष्ठिर समझाते हैं कि देखिए अब हम लोग जो है राजपाट छोड़कर सन्यास की तरफ जा रहे हैं, अर्जुन इस जंजाल में न फंसो,
लेकिन अर्जुन जिद करते हैं, नहीं भैया एक बार मैं निवेदन करता हूँ। चलिए फिर ये लोग वेद व्यास जी के यहाँ पहुँचते हैं। तो वेद व्यास जी मतलब फिर इन लोगों को बैठाते हैं, जलपान कराते हैं। बोले कारण क्या है युधिष्ठिर, पुनः वापस आपका आना हुआ। तो अर्जुन बोलने लगे, महाराज जी आप जो भैंसा बांध रखे हो उसको मुक्त कर दो। तब वेद व्यास जी कहते हैं, अर्जुन अब समय आ गया है और ठीक ही आपने कहा कि मैं उसको मुक्त कर दूं, क्योंकि अब आप ही तक यहाँ त्रेता था, आज अब यहाँ से कलयुग, वो कलयुग है, वो साक्षात कलयुग है। मैं उसको इसीलिए बांध रखा था, लेकिन अब आप लोगों ने जो है, आपका निवेदन भी है, समय भी आ गया है, इसलिए जाइए मैं आपके कहने से उस भैंसे को मुक्त करता हूँ। वहाँ उनका कहना, उधर मतलब वेद व्यास जी संकल्प से, उनकी संकल्प से सृष्टि तैयार हो जाती है संतों के। तो उनका संकल्प हुआ वह वैसा वहाँ से, और बोला कि आप लोग से पहले वो जो है उसका प्रभाव जो है धरती पर चालू हो जाएगा। तो ये लोग जो है वहाँ से मतलब आते हैं, फिर देखते हैं, विदा करते हैं, आकर उस जंगल में देखते हैं तो भैंसा नदारत है। तब युधिष्ठिर जाके पांचों भाई जो है एक उस जंगल में जाते हैं, तो एक पांचों भाई जो है विश्राम करने लगते हैं। तो नकुल सहदेव जो है वहाँ पर सब लोग विश्राम करने लगे, नकुल सहदेव भी वहाँ सो गए। तो नकुल सहदेव उस समय एक सपना देखते हैं। उस सपने में देखते हैं कि एक जो है, उस सपने में यह देख रहे हैं कि ये कुआं, 5 कुआं है। ये देखिए कलयुग का आरंभ यहीं से होता है कि एक 5 कुआं है, एक बीच में है और 4 बगल में है। जब बीच का कुआं पानी देता है तो वो जो है, बीच का कुआं जब पानी देता है तो चारों कुआं फफा कर जो है बहने लगते हैं। लेकिन जब बीच वाला बैठ जाता है तो चारों कुएं मिलकर उसका जो है उसको नहीं भर पाते। उसके बाद जो है उन्होंने एक सपना यह देखा। फिर थोड़ा आगे हो जाते हैं सपने में, तो देखते हैं कि एक हाथी जो है सुई, जैसे सुई धागा पिरोया जाता है, उस सुई से पूरी हाथी निकल गई है, लेकिन पूंछ जाके अटक गया है। पूंछ में अटक कर वो हाथी छटपटा रही है। इसके आगे थोड़ा वह फिर स्वप्न में जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक बाल के सहारे एक पर्वत टिका हुआ है, एक बाल के सहारे एक पर्वत टिका हुआ है। अब ये इतने में इन लोगों का और आगे हिम्मत नहीं हुई। इतने में इन लोगों ने वापसी आए, और वापसी जैसे आते हैं तो इनकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल जाती है तो ये नकुल जो है बड़े मतलब जो है अचंभित रहते हैं कि आखिर ये कैसा सपना है। युधिष्ठिर भैया के जगाए नहीं, जगने का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया जी को आराम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर से कि अगर भैया जी जगते हैं तो मैं यह प्रश्न उनसे करता हूँ। तो जैसे युधिष्ठिर उठते हैं और उठने के बाद ये नकुल जाके हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया एक आज मैंने बहुत सपने में बहुत ही अचंभा देखा है, मैं उस रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ, भैया आप उस रहस्य को बताएं कि आखिर ये क्या है। तब उन्होंने बोले कि नकुल आप जो है बताइए कि क्या आपने देखा, ऐसा क्या देख लिया कि आप बड़ा अचंभित हैं। और उन्होंने वह तीनों प्रश्न बताते हैं। यह तीनों प्रश्न जो है जब युधिष्ठिर सुनते हैं तो क्या जवाब देते हैं, आगे हम तीसरे भाग में इस जो है कलयुग का ये 3 रहस्यमयी बातें हम आगे वाले एपिसोड में तीसरे भाग में हम आप सबको सामने रखेंगे। और उससे आज का कलयुग जो प्रभावशाली है, बिल्कुल शास्त्रोक्त बातें हैं जो पहले भी लिखा गया है कि जो है रामचरितमानस भी भूरी भूरी गाया है कि जो है कलयुग में वही धर्मात्मा कहलाएंगे जिनके जटा बड़े होंगे और बड़े बड़े टीके और
व्यसन मदिरा करते रहेंगे, ऐसे लोग जो है बड़े बड़े मतलब महात्मा कहलाएंगे। और जो सच्चे साधु होंगे, जो सच्चे लोग होंगे, उनकी लोग कदर नहीं करेंगे। तो आगे हम जब ये कथा 3 प्रश्न जो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, इसको जानने के लिए हम भाग तीसरे में इसकी पूर्णाहुति करेंगे। तब तक के लिए हरिओम नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय साईं आसाराम।